Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. So as you guys all know कि कोलकाता रेप केस एंड मर्डर केस जो चल रहा है एंड हमारी पूरी कंट्री उससे बहुत इफेक्टेड है, स्पेशली गर्ल्स एंड इवन मैन ऑल्सो. सबको बहुत ज़्यादा झटका लगा है कि ये जो भी हॉरिफाइंग सीन हुआ है कोई सोच भी नहीं सकता इस हद तक. इतना डिप्रेसिंग एंड इतना मेंटल हार्मिंग है वो. बट इस सब चीज़ों में कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनका इन्फ्लुएंस कुछ इस वे में आया है कि हम वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे. तो आज हम उसी के बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे हमारे पॉडकास्ट में. एंड मैं अपनी फ्रेंड के साथ बात करूँगी बिकॉज वी बोथ आर गोइंग टू रिप्रेजेंट टू गर्ल्स जिनके माइंड में सिर्फ यही चल रहा है कि एक मर्डर एंड रेप केस में तो ऑलरेडी इतना कुछ चल रहा था जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग था. एंड अब इन्फ्लुएंसर्स भी एक ऐसा ट्रैक पकड़ के आ गए हैं जिसमें हम सोच नहीं सकते कि उनके माइंड में ये क्यों चल रहा है कि उनको इसी तरह की वीडियोस बनानी पड़ रही हैं. सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड आपको अच्छी लगे तो शेयर भी ज़रूर करना. तो अभी जो भी चल रहा है आई नो आप भी फॉलोअप हो हर एक चीज़ से इशिता. तो क्या माइंड में आपके फर्स्ट थॉट आया जब आपको ये न्यूज़ के बारे में पता लगा? सी फर्स्टली तो एक तो दिस केस आई नो इट्स मतलब I feel like rape has become so common in India now in last many years कि इतने केसेस हम रोज़ ही सुनते रहते हैं. I feel every time we open a newspaper या social media कुछ भी करें we all have become so immune to such news ना कि मतलब ये हो गया, रेप हो गया, मर्डर हो गया, ये वो है कि अभी इससे ज़्यादा मतलब I think लोगों का अटेंशन किसी केस पे लाने के लिए ना इट हैज़ टू बी वेरी ग्रूसम, वेरी ब्रूटल, तब जाके इतना गंदा आउटरेज आता है जितना इस टाइम पे प्रेजेंटली हमारी कंट्री में हो रहा है. एंड दिस हैज़ बीन इफ़ आई वुड हैव टू से एज अ गर्ल टॉकिंग हेयर टुडे इन दिस पॉडकास्ट, इस केस का आई थिंक लाइक मुझ पे इफेक्ट पर्सनली ऐसा हुआ है कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई ऑल्सो फील स्केयर्ड राइट नाउ. लाइक आई डोंट थिंक कि मैं अपना बहुत चिल मार के या कुछ भी नॉर्मली अपने घर से बाहर निकल रही हूँ. आई एम लिविंग फार अवे फ्रॉम माई हाउस राइट नाउ एंड आफ्टर दैट केस मतलब नॉर्मली माई मॉम हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड कॉलिंग मी ट्वाइस थ्राइस अ डे के मतलब घर जा रही है सही से, ऐसे केसेस हो रहे हैं, कुछ है, कोई साथ में है, कुछ भी है. So this case has मतलब I feel touched a nerve for everyone right now. I feel it has affected a lot because ये हॉस्पिटल जैसी जगह में हुआ है एंड विद अ डॉक्टर. तो वो भी बहुत ज़्यादा कि चलती फिरती लड़की के साथ तो चलो हमने सुना ही था, बट अ प्लेस लाइक हॉस्पिटल जहाँ पे लोगों को ऑलरेडी डॉक्टर सेव करने के लिए होते हैं वहाँ पे, और उस जगह पे एक डॉक्टर के साथ ये चीज़ हुई तो वो और भी ज़्यादा थोड़ा मेंटली डिस्टर्बिंग एग्जैक्टली. नॉर्मली केसेस बिकॉज वी मतलब हेयर इट क्या है, कार में हो गया, कहीं पर हो गया, किसी डिजर्टेड रोड पर हो गया, कुछ भी हो गया. दिस वाज समवन्स वर्क प्लेस. एक बंदा अपनी ड्यूटी पे था, नॉर्मली अपना काम कर रही थी वो डॉक्टर. शी हैड लाइक अ 36 आवर शिफ्ट फ्रॉम व्हाट ऑल द स्टैट्स वी हैव टुडे कि शी वाज ऑन अ शिफ्ट, शी टुक अ नैप इन अ सेमिनार रूम एंड वहाँ पर दिस होल इंसिडेंट अकर्ड. तो एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, इट वॉज अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, नॉट अ रैंडम प्लेस जहाँ पर कुछ भी हो रहा है. सो इट स्पीक्स लॉट अबाउट द आई डोंट नो वट वर्ड टू यूज़ कि हम कितने एज वुमेन एज पीपल हम कितने अनसेफ हैं इस कंट्री में कि अभी हमारी वर्क प्लेस भी, इन आर वर्क शिफ्ट, इन आर यूनिफॉर्म भी हम लोग सेफ नहीं हैं. एंड दैट टू विद अ डॉक्टर जो कि दूसरों को बचाती है, ट्रीट करती है. सो I don't know, मतलब this case has literally shattered everyone and it deserves all the attention it has right now. But I don't know, मतलब मैं वही चीज़ कह रही हूँ, ये केस ने मतलब the details also, the kind of details जो social media पे constantly happened with the girl, yeah, that is such a brutal thing. I don't understand कि लोगों के माइंड में उस टाइम क्या चलता है ये सब चीज़ों के टाइम. और जब वो सारी डिटेल्स बाहर आई मेरे पास आई थिंक मेरे पास वर्ड्स ही नहीं थे कि मैं कैसे फील करूँ, क्या एक्सप्लेन करूँ उस चीज़ के लिए. मैं बात ही नहीं कर पा रही थी इस चीज़ के लिए. एंड आई रिमेंबर मैं अपने एक वेकेशन से बाहर आ रही थी, रास्ते में थी एंड मैंने स्टोरीज़ देखी. तो आज मैं ब्रदर की व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट एंड ही टोल्ड मी कैसे ऐसे एक डॉक्टर के साथ ये चीज़ हुआ है. एंड देन मैंने और थोड़ी स्टोरीज़ देखी एंड जो डिटेल्स निकल के आ रही थी एग्जैक्टली इतनी ज़्यादा मतलब फॉर यू कुडंट गो थ्रू द डिटेल्स प्रॉपर्ली, आई कुड नॉट रीड प्रॉपर्ली कि क्या. और मतलब इट वाज सो हॉरिफाइंग टू सी कि लाइक वर्क प्लेस पे वो लड़की जो सो रही है और उसको पता भी नहीं था कि उसके नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा. तो आप अगर वर्क प्लेस पे सेफ नहीं हो तो हम कहीं भी सेफ नहीं है आज की डेट में. मेरे पास वर्ड्स नहीं थे उस टाइम पे मैं कैसे इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँ. एंड आई थिंक हमने अपनी लाइफ में हर एक लड़की ने किसी न किसी पॉइंट पे अनसेफ फील किया है. एग्जैक्टली हर एक. अभी थोड़ी देर पहले भी आपको 2 दिन पहले भी लगा होगा कि मैं कहीं पे अनसेफ थी किसी स्ट्रेंजर की वजह से, किसी नेबर की वजह से, किसी. दिस इज सच अ सैडनिंग थिंग कि कितनी नॉर्मल बन चुकी है. वी डोंट इवन एड्रेस इट. अभी ऐसा हो चुका है इतना ये ना एक डेली रूटीन का भी पार्ट बन चुका है कि हम कहीं पर जाते हैं कुछ भी है. आई थिंक एवरी गर्ल
मतलब obviously I'm not really proud to state these things, but I think every girl has some point in her life has faced something, not if obviously not exactly something like this, but something near to it. और या तो किसी ने बोला नहीं है, और नॉर्मली लाइफ में एक ईव टीजिंग के फॉर्म में भी लगा लो, कुछ भी है, सबके पास इंस्टेंसेस हैं. और हम लोग इतना इम्यून हो चुके, नॉर्मल हो चुके कि हम लोग डिस्कस भी नहीं करते हैं, इग्नोर करते हैं. इग्नोर कर देते हैं, चलते फिरते छेड़ रहा है, इट्स लाइक यार आड़ी इनका तो रोज का है. और मेरे को लगता है उसी चीज़ से ना जो लोग ये करते हैं उन लोगों को भी बढ़ावा मिल जाता है कि यार ना तो अभी हम लोग करते रहते दैट गर्ल्स आर, मतलब गर्ल्स आर यूज्ड टू इट. यूज्ड टू इट, एंड वी आर नॉर्मली टॉट व्हाट कि इग्नोर करो. कोई देख रहा है, घूर रहा है, क्या यार उधर देख लो, नीचे देख लो, मुंह कर लो. तो that is what we are always taught, which is not how it should be. The men should be taught obviously how they should look towards women, how they should treat women, and I don't know वो कब होगा. I have no hopes from this country right now considering the case जो इस टाइम पे हुआ है. And you know what, because of this case कितने ऐसे men हैं जो ऐसे नहीं है, उन्हें भी कितना अफेक्ट किया गया है. लेकिन आई सीरियसली टेल यू, मैं ऐसे लड़कों के ग्रुप में रही हूँ, मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं, मेल फ्रेंड्स मेरे ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू फीमेल, एंड दे हैव नेवर मेड मी फील कि आई एम इनसिक्योर इस ग्रुप में. ठीक है, हर जगह आई फेल्ट सेफ उनके सामने. बट मैं जब ऐसे केस सुनती हूँ तो मुझे समझ नहीं आता कि उन आदमियों के दिमाग में वो चीज़ें कैसे आती है, जब मेरे साथ जो लोग हैं उनके दिमाग में ऐसा होता ही नहीं है. सो हाउ दे आर रेज्ड डिफरेंटली. मतलब इट इज अ क्वेश्चन कि क्यों, क्या इतना गंदा कोई कैसे सोच सकता है. व्हाट ओपिनियन, एक मेरा ओपिनियन इस चीज़ में जो है ना, मैं ये चीज़ आई थिंक मैं अपने कुछ फ्रेंड्स को भी बोलती थी एक टाइम पे कि अकॉर्डिंग टू मी, एंड आई मीन दिस टुडे, आई जेन्युइनली मीन दिस, दैट मेन आर, if they are raised well, they are one of the most beautiful creatures to exist in this world. Because आप जो चीज़ कह रहे हो ना, same thing with me. I've also always stayed in a group of more of male friends, and the kind of men I have stayed ना, वो they are such beautiful creatures. मतलब they take care of you, they respect you, and चाहे जितना मर्जी you're fighting with them, कुछ भी करो, but at the end उनके दिमाग में है कि that हाँ हमें sort out करना है, हाँ sort out करना है. She is our friend. She is our friend. She needs to feel protected. She needs to feel safe, secured. And मैंने कभी uncomfortable उनके साथ किया, फील ही नहीं किया. कभी लड़ाई में भी दे आर लाइक कि करे पहुंच गई है, घर पहुंच गई है, सही पहुंच गई है, खा ली कुछ, ठीक है, ये सब चीज़ें उनके कंसर्न होते हैं. तो मुझे भी यही चीज़ समझ नहीं आती कि लाइक हम एक रेशो के साथ ऐसे हैं, सेगमेंट जो ये है जो बहुत अच्छा, जो इफेक्ट हो रहा है इन सब चीज़ों की वजह से, जिनको इन सब चीज़ों से टॉन्टिंग वे में ट्रीट किया जा रहा है कि सारे आदमी ऐसे होते हैं. बट मैंने कभी इस चीज़ पे वो नहीं किया, बिकॉज कुछ की मेंटालिटी की वजह से दूसरों को हम नहीं जज कर सकते. बट अगेन द क्वेश्चन इज कि कोई इतना गंदा कैसे सोच सकता है. एग्जैक्टली, एंड इवन द सस्पेक्ट, लाइक द मेन सस्पेक्ट इस केस में भी रहा है, उसे पुलिस के ही वाज आई एम नॉट श्योर ऑफ द एग्जैक्ट डेजिग्नेशन जो वो होल्ड करता था, बट ही वाज एन असिस्टेंट कॉप समथिंग, कि मतलब एग्जैक्टली वो कॉप नहीं था. पुलिस स्टेशन वगैरह में उसका नॉर्मल है आना जाना कि मतलब उसके पास सारा एक्सेस था एनीवेज हॉस्पिटल में आने का, किसी से भी करने का. तो ये बात, पहली बात तो पुलिस की मतलब साइड पे कितनी इररिस्पॉन्सिबल है कि आप किसी को हायर कर रहे हो, एक उसका बैकग्राउंड चेक करो. बिकॉज जो मैंने डिटेल्स पढ़ी था, ही वाज मैरिड 3 times, ही गॉट मैरिड एंड ही वाज अ वाइफ बीटर. तो मींस एक प्रॉपर बंदे का साइकोटिक पैटर्न पहले से बिल्ट है. तीनों भाग गई उसकी. एंड हाउ कैन यू कीप सच अ पर्सन फॉर, चाहे बाय लॉ, हाँ आप किसी को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट के लिए तो उसको रख ही नहीं सकते. कैसे रख सकते हो. एंड वही चीज़ हुई, मतलब आप एक ही वाज, मतलब उसमें आई डोंट नो क्या क्या एलिगेशंस आए, दैट ही वाज अ साइकोटिक पर्सन, ही वाज एन एडिक्ट, ही वाज अ वाइफ बीटर. और ऐसे बंदे को आप एक सिविल, आई थिंक ही वाज अ व्हाट, सिविल सर्वेंट में कहूँगी, मे बी क्या था, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर ऑफ द वर्ड. और अब ऐसे बंदे को रख रहे हो, एंड अब उसी का एक कॉन्सिक्वेंस इज व्हाट इज हैपेंड टू दैट डॉक्टर राइट नाउ. एंड इस केस पे everyone has had an opinion. I don't think there's a single person on social media या फिर normally जिसने अपना कोई opinion इस पे नहीं डाला है. Funny you said that, because ऐसे लोगों ने अपने opinions डाले जो इससे भी ज़्यादा शॉकिंग थे. कि एक तरफ ये केस था जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्बिंग था, प्लस वहाँ पे कुछ ऐसे लोग थे जो ऐसी अजीब हरकतें कर रहे हैं इस केस को. लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड कि किसी रेप और मर्डर केस में व्यूज़ और फॉलोअर्स आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी कैसे हो सकती है. आई सीरियसली डोंट गेट दिस. ये चीज़ एक तो हुई है, वो अपने आप में ही इट्स द वर्स्ट दैट कैन हैपन टू अ गर्ल. आई डोंट थिंक इससे बड़ा कुछ भी किसी के साथ हो सकता है. मैं फील कर रही थी कि लाइक क्या फील कर रही होगी वो लड़की उस वक्त, उसके अंदर कैसे
मतलब आप डिटेल्स पढ़ते हो ऑलरेडी मर चुकी होगी उस टाइम पे। एग्जैक्टली, ऐसे लगता है कि ये होने के बाद ना तो मतलब यू वोंट इवन, मतलब तुम ये भी नहीं बोल सकते कि यार बंदे को जिंदा भी क्या ही छोड़ा है उसके अंदर, मतलब इट वाज बेटर दैट शी कुड नॉट सर्वाइव इट या कुछ भी, बिकॉज क्या ही लिटरली हालत होती है। सेम वाज हैपेंड विद द निर्भया केस एज वेल, एंड इतने इयर्स के बाद मतलब नथिंग हैज चेंज्ड, इट्स सो फनी, नथिंग हैज। उसके बाद भी ऐसी कितनी चीजें कंटिन्यू हुई हैं, ठीक है। कुछ कोई पुलिस या गवर्नमेंट की तरफ से हमारे कोई लॉ नहीं निकला है कि रेपिस्ट के साथ क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए, ठीक है। अब तो लोगों ने खुद ही ट्रीट करना शुरू कर दिया, अपने अभी सर काट के ले जाते हैं पुलिस स्टेशन पे। लाइक देयर वाज अ केस कि एक सिस्टर का रेप हुआ था, तो भाई ने जाके उस रेपिस्ट का सर काटा एंड पुलिस स्टेशन गया, एंड दैट इज द बेस्ट थिंग एनीवन कैन डू। व्हाट डू दे डू आशी, इतना हेल्पलेस वो फील करते हैं। तुम्हारी फैमिली में किसी के साथ ऐसा हुआ है? एंड इंडिया में आई वाज रीडिंग इट समवेयर ओनली इन रीसेंट सम पॉडकास्ट, एक सोशल एक्टिविस्ट का ही था, एंड देयर शी स्टेटेड कि आउट ऑफ 100 cases in India, only I think 20 to 30% के बीच में there are the chances that the culprit will get convicted. Means कि, और वो भी ऐसा नहीं कि instant conviction आता है, उसको भी that also takes around 9, 10, 15, 20 years. Oh my so God, years. I thought months. years, I'm saying years here. तो conviction, what is the use then? Conviction rate ही जब इतना कम है, तो एक I would say एक criminal के mind में भी यही आएगा that the odds of me getting into prison are the least in this country. So मतलब it's a shocking statement and it's a very amusing statement to say कि एक criminal के लिए भी actually यहाँ पर crime करना is like the easiest way to, because he might get out of here, और उसको पता है कि उसको सज़ा होते होते कितने साल लग जाएंगे, कितनी चीज़ें आएंगी, यहाँ पे केसेस दौड़ते रहते हैं, and yeah, sadly we live in a country like this. True. And इसी वजह से लोग बाहर जाना पसंद करते, प्रेफर करते, क्योंकि वहाँ पे एटलीस्ट इन चीज़ों की लॉ तो है प्रॉपर। एंड कमिंग टू द पॉइंट ऑफ द पीपल जो बहुत अलग वे से रिएक्ट कर रहे हैं इस चीज़ पे, देयर आर फ्यू इन्फ्लुएंसर्स, एंड आई डोंट वांट टू नेम द पर्सन बिकॉज अब तो अपॉलॉजीज वगैरह सब आ गई हैं, सो व्हाट इज़ द पॉइंट कि मैं उनको नेम लूँ, बट आई स्टिल वॉन्ट टू नो कि उस टाइम पे जब ये केस बिल्कुल आया आपके सामने, आप अपनी एक पुरानी वीडियो गेट रेडी विद मी वीडियो एडिट कर रहे हो और उसमें आप वॉइस ओवर चला रहे हो दैट टुडे वन ऑफ माई डॉक्टर फ्रेंड उसका रेप हो गया, आई डोंट नो व्हाट टू टेल टू हर पेरेंट्स, वो कैसा फील कर रही होगी, शी इज़ डेड और अलाइव। I was shocked to see कि how can you be so insensible? How can you? I swear, because मैंने ये वीडियो I think I just read the news, मैंने वीडियो ये लेट देखी थी कुछ भी करके, and I remember I saw like the first half of the video and I genuinely thought she's talking about some of her friend कि कुछ हुआ है, कि similar case ऐसा भी कुछ हुआ है, but in such a way कि आप अच्छे से लिपस्टिक लगा रहे हो, कपड़े पहन रहे हो, नाच रहे हो, exactly, आप नाच रहे हो, मतलब आपको एक टॉपिक, आपको इस मैटर की सेंसिबिलिटी समझ नहीं आ रही है, और आप एक अपनी वीडियो आपकी वो वायरल हो जाए, दैट वाज द पॉइंट। उसको था कि मैं एक सोशल टॉपिक पे इस तरह से बात करूंगी, बिकॉज शी स्टेटेड दैट फ्यू इन्फ्लुएंसर्स ऑफ इंटरनेशनल साइड दे आर डूइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बट यू डोंट अंडरस्टैंड कि उनका पैटर्न क्या है, वो इस तरह से तैयार व्यार नहीं हो रहे होते हैं, उनका कंसर्निंग पे, उनका फेस पे कंसर्न होता है, ठीक है, और आप वहाँ पे उछल रहे हो, कूद रहे हो, आप बाहर अपना आउटफिट शो कर रहे हो विद सच एन मतलब इतना ज़्यादा सेंसिटिव मैटर आप दिखा रहे हो। नाउ तो शी कैन, मतलब उस टाइम पे तो शी कैन गिव एज मेनी रीजंस एज पॉसिबल, वो जितना मर्जी दे, बट आई फील दिस वाज द मोस्ट स्टूपिडेस्ट एंड द इनह्यूमन। हाँ, बीइंग अ गर्ल यू आर डूइंग दिस। तुम एक, मतलब ये तो बेसिक, आई एम नॉट एन इन्फ्लुएंसर टुडे, बट इतनी बेसिक सेंस मुझे भी रहेगी कि मैं अपनी एक नॉर्मली एक डे टू डे रूटीन वीडियो के ऊपर इतने बड़े, इतने हैवी और इतने सेंसिटिव टॉपिक पे पहली बात तो बात नहीं कर सकती। ऊपर से आप क्या हुक पकड़ रहे हो अपना, मुझे मेरी स्टोरी में बात करने का भी वो नहीं हो पाया कि मैं क्या ही बोलूँ। देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन बिकॉज दिस इज द केस जिसको अब तो सबको समझ आ जाना चाहिए कि इसके बाद अब कोई ना कोई सॉल्यूशन इस पे निकलना चाहिए कि लोगों को डर लगे रेप के बारे में सोचते हुए भी। और यहाँ पे लोग इस चीज़ को उठा रहे हैं अपने व्यूज़ एंड सब्सक्राइबर्स एंड फॉलोअर्स के लिए, एंड जो चैनल्स वगैरह बनते हैं इंस्टाग्राम पे भी, उसमें शी स्टेटिंग आई एम नॉट अ रिपोर्टर एंड मैं ऐसी वैसे कोई सोशल पर्सन भी नहीं हूँ कि आपको सारी डिटेल्स ऐसे दूंगी, मुझे मैटर पता लगा एंड मैंने वीडियो वगैरह बना दी, बट एंड देन वाई यू आर अपोलोजाइजिंग नाउ, देन आपने 5 मिनट्स में वीडियो की उड़ा दी। हाँ, बिकॉज एक वो डर भी तो है ना कि और इमेजेस एंटी हो जाएंगे, हाँ, स्पॉइल हो रहा है, मेरा प्लेटफॉर्म वो नहीं हो जाएगा। काफी रिपोर्टर्स ने कवर किया उसकी इस चीज को। आई डोंट नो व्हाई, आई फील लाइक टुडे नाउअडेज ना इन्फ्लुएंसर का ना लोग डेप्थ नहीं समझ रहे हैं। इट्स अ वेरी बिग वर्ड, इन्फ्लुएंस किसी पे करना, इन्फ्लुएंसिंग योर ऑडियंस, एंड आप उस चीज को, आई फील इस रोल को इतना, बिकॉज ना लोगों के लिए वो बन चुका है कि लाइक मतलब हाँ, जितने फॉलोअर्स एंड व्यूज हैं उतना बड़ा और लोगों के लिए दे थिंक दिस इज एन इजी थिंग
टू डू कि इन कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो इन्फ्लुएंसर बन जाओ यार, नॉर्मली हल्की बहुत. इन्फ्लुएंसिंग इज नॉट कि आप घर पे बैठ के 4 वीडियोस बना के डाल रहे हो तो वो आप इन्फ्लुएंसर हो गए. इन्फ्लुएंस मीन्स दैट योर एक्शंस, यू आर गोइंग टू इन्फ्लुएंस समथिंग ऑन समबडी, और लोग आपको फॉलो करेंगे, देखेंगे, आपको अपना रोल मॉडल भी मान सकते हैं. यू नीड टू बी वेरी कॉशियस अबाउट द थिंग्स यू आर गोइंग टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. एंड बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, I don't know, I don't even want to give her the term right now, being an influencer, being a girl. मुझे बुरा लग रहा है like I am a part of a influencer community. ठीक है, मैं ऐसा कभी सोच नहीं सकती कुछ भी. और मैंने लिटरली, मैं बताऊँ, आई थिंक मैंने ये कभी सोचा ही नहीं होगा कि एज एन इन्फ्लुएंसर मैं गेट रेडी विद मी वीडियो कभी देखूंगी जिसपे ऐसे रेप केस की सारी स्टोरीज चल रही है. एंड शी क्लेम कि उसकी जो वीडियो वो काफी पुरानी थी. सो ना पॉइंट इज कि तुम्हें पता था कि तुम इस पुरानी वीडियो को ऐसे एडिट करोगे और उसके ऊपर पीछे ये वॉइस ओवर चलाओगे. ऐसा कुछ नहीं कि ऑन द स्पॉट तुम्हारे माइंड में आया और तुमने शूट कर लिया और तुम्हारा यार वीडियो पुरानी है बट वॉइस ओवर तो रिसेंट ही है ना. तो तुम्हें पता था प्रॉपर्ली कि तुम कौन सी वीडियो उठा के एडिट करके उसमें क्या वॉइस ओवर लगा रहे हो. डोंट एक्ट स्मार्ट नाउ कि मुझे तो पता ही नहीं था, आई वाज a little dumb, मेरे से गलती हो गई. Yeah, she's addressing her as my friend and something happened, I really don't know what to do. मैं उसके parents को कैसे बताऊंगी? Friend भी नहीं थी, and how could you even say that? End में she reveals that कि oh then she's not my friend but that could be your friend. I'm like, मतलब आपका सोशल मैसेज ये कन्वे करने का क्या तरीका है? कैजुअल नहीं था आपका तरीका. एक्चुअली में आई वाज अबाउट टू यूज द वर्ड कि ये क्या तरीका था जेन्युइनली. एंड मतलब yeah, right now I feel like influencers, इस केस पे तो prominently I feel every influencer, every celebrity, every public figure, सबका कुछ ना कुछ opinion रहा है. and चाहे I think like it might make a change towards this case क्योंकि वो इस चीज़ पे एक बार proper emphasis डाल रहा है कि this is something which needs to be even I follow an influencer, her name is Tanya. She is with what Tanya Vor करके, and उनका अभी बेटा हुआ है. she is a very nice influencer, and उन्होंने इस केस के बाद एक proper statement डाली कि मैं accountability लूँगी कि मेरा बेटा ऐसा निकलेगा, मेरा बेटा लड़कियों की रिस्पेक्ट करेगा, मेरा बेटा किसी औरत को तंग नहीं करेगा. जो मेरा डर था, मैं अपने बेटे को किसी और के ऊपर इन्फेक्ट होने नहीं दूंगी. तो यहाँ इन्फ्लुएंसर्स थे, बहुत कम रेशियो में इन्फ्लुएंसर्स देखे मैंने जिन्होंने इस केस के लिए ना एक्चुअल में एक्शंस लिए. एंड वहीं जितने ही अंबानी शादी में थे उनमें से किसी ने नहीं, आई डोंट थिंक सो मैंने किसी के भी ढंग से देखा, बिकॉज मैं फॉलो करती हूँ. ठीक है, उनके पास अभी भी टाइम है कि गेट रेडी विद मी फॉर अ डेट वीडियोस बनाएंगे. बट इस चीज़ के लिए अगर वो कुछ कर रहे हैं ना, तो जो वो स्टोरी टेम्पलेट्स डल रहे हैं ना, जो हर जगह वो देख लेते किसने डाला है, वो रीशेयर हो रहे हैं. एडियोस कर करके आप डाल दो कि हमने तो अपना मतलब आप अपना पार्ट कर दिया. अपना पार्ट कर दिया हमने, स्टैट्स वो मतलब फैक्ट्स और वो सब स्टेट कर दिए और हमने अपना दिखा दिया पक्ष कि हम भी गर्ल पावर में है, सब कुछ है. बट दैट डजंट एंड हियर. यू मतलब आप थोड़ा सा अपनी ऑडियंस को कुछ तो गाइड करो. आप अपना प्लेटफॉर्म किसी तो अच्छी चीज के लिए यूज करो. आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, यू हैव एन एज ओवर ऑल द कॉमन पीपल. आई माइट नॉट हैव दैट प्लेटफॉर्म. अगर एक महीना इस इंसिडेंट को एड्रेस करते करते तुम्हारी कोलैब डील्स नहीं आएंगी तो इट्स नॉट गोइंग टू इफेक्ट यू. दैट इज व्हाट द केस हैज बीन. आई फील लाइक इन्फ्लुएंसर टर्म मतलब आई थिंक I know that you also belong to the community, but it's fine. But I'm telling you ना, there are people like me also जिनके माइंड में यही चल रहा होगा कि यार कैसे काम करें. मैं लिटरली अगर अभी मुझे ब्रांड डील्स भी अपलोड करनी पड़े, अपने पेज के लिए अपलोड करना भी पड़े, तो मैं पुराना कंटेंट डाल दूंगी. मुझ में भी हिम्मत नहीं आ रही है कि मैं नए कंटेंट डाल के कैसे एड्रेस करूं, क्योंकि मेरा दिमाग नहीं चल रहा. और उस चीज़ की वजह से तो, क्योंकि पर्सनली मैंने बचपन में काफ़ी ऐसी चीज़ें फेस करी हैं, नॉट इन दैट मच लेवल, बट हाँ हर एक लाइफ के स्टेज पे कुछ ना कुछ ईव टीजिंग हुई है, किसने छेड़ दिया, किसने कुछ बोल दिया, फालतू टच कर दिया. तो वो चीज़ जिसने फेस करी है ना, उसको पर्सनली पता है कि उस पे कितने बुरे लेवल वाली चीज़. That's exactly what I'm saying. This has been every girl's story. Every girl, आप किसी को भी आज इस पॉडकास्ट पे, आज मैं हूँ, I know that even if you bring any girl today ना in this podcast, I know everyone would have some or the other instance to share with you कि हमारे साथ ऐसे हुआ है, कुछ भी हुआ है. And sadly we all have like gotten over it. हम मेरे फ्रेंड ने इस चीज़ के बाद पूछा कि have you ever encountered something like this? सबके साथ होता है. हाँ. मैं ऐसे चिल थी कि यार ये तो डेली, ये तो सबके साथ भी चलते हुए आऊंगी, कोई ना कोई घूर ही रहा होगा. Which is so wrong यार, हमें खुद को रियलाइज नहीं होता. लोगों ने अपनी मेंटालिटी चेंज नहीं करी, हम लड़कियों ने ही चेंज कर ली. ये तो होना है.
अडेप्टेड है, इसके लिए हैबिचुअल हो जाओ कि ये होना है और तुम्हें उस रास्ते को छोड़ के अलग रास्ते पे जाना है। बिकॉज हम लोगों को भी कुछ दिख नहीं रहा ना यार, अभी कोई होप नहीं दिखती, कोई डायरेक्शन नहीं, जब यहाँ पे कोई सजा ही नहीं मिल रही तो है, फिर छोटी सी ईव टीजिंग के लिए क्या जेन्युइनली ऐसा लगता है। इतने बड़े बड़े केसेस में आज दंगे हो रहे हैं, डॉक्टर्स केम ऑन टू द स्ट्रीट्स, लिटरली वो लोग पेशेंट्स को सड़कों पे ट्रीट कर रहे हैं, एंड इवन आई फील लाइक द पेशेंट्स आल्सो दे डोंट डिजर्व द ट्रीटमेंट राइट नाउ दे आर गेटिंग, बस उनको प्रॉपर्ली अगर सुपरवाइज होना है कुछ भी है, देन दे नीड प्रॉपर अ मेडिकल ट्रीटमेंट इन अ हॉस्पिटल। बट डू यू थिंक कुछ होगा? बिकॉज हमने निर्भया केस इससे भी ज़्यादा देखा था कि लोग कैसे दिल्ली की सड़कों पे आ गए थे, कैसे पानी मार मार के उनको निकाला जाता है। इट वॉज इन 2014 और 15 में भी, आई वॉज इन 10th, आई रिमेंबर आई वॉज इन 9th और 10th। सो उस टाइम का ये केस था एंड एवरीबडी वॉज सो मच लाइक, बहुत ही ज़्यादा डर था सबके मन में। एंड उस टाइम पे भी क्या हुआ, कल्प्रिट्स ने तो खुद ही सुसाइड कर लिया था आई गेस, जिन्होंने ये सब किया था, तो उनको एक किस्म से सजा नहीं मिली। माइनर भी था एक, माइनर को आई डोंट अंडरस्टैंड, उसे माइनर डिक्लेयर कैसे कर दिया? आई डोंट नो, आई फील पता नहीं। अगर आप इतना ब्रूटल सोच सकते हो किसी के साथ, कर सकते हो, यू आर नॉट अ माइनर। माइनर के माइंड में इतनी छोटी चीजें नहीं चलती। आई डोंट नो आशी, आई लाइक द क्वेश्चन यू आस्क्ड मी कि डू यू थिंक कुछ होगा, इट इज अ वेरी, बहुत छोटा क्वेश्चन है बट इट्स अ वेरी हैवी क्वेश्चन, बहुत हैवी क्वेश्चन है, बिकॉज़ वी नो डीप डाउन वी नो कि कुछ शायद नहीं होगा। क्योंकि अगर मतलब पहली बात तो यहाँ पर कितने केसेस, आई मीन इवन ड्यूरिंग द ये सब चिप केसेस भी हुए हैं, इसके बाद ही आई थिंक कुछ 2-3 कितने केसेस आए। देयर वाज दिस 3 और 4 ईयर गर्ल्स का प्रॉपर केस आया, किंडरगार्टन गर्ल्स, उनके साथ हुआ है प्रॉपर है। एंड आई एम लाइक यहाँ पर तो एज फैक्टर भी नहीं, कुछ भी नहीं है, आप एक बच्चे को सजा भी कैसे भी बात करें। व्हाट वाज शी वेयरिंग? शी वाज वेयरिंग हर डॉक्टर कोट, शी वाज वेयरिंग हर डॉक्टर, देयर वाज अ किड हु वाज रेड, व्हाट वाज शी डूइंग? वो क्या कर रही थी यार कि आपको प्रोवोक होए? कपड़े क्या पहने तो रहने ही दो, वो तो कपड़े क्या पहने, आप कहाँ हो, आप किससे बात करो, आप कौन से टाइम पे बाहर हो? आई थिंक दीज ऑल क्वेश्चंस हैव लॉस्ट देयर रेलेवेंस कंसिडरिंग द काइंड ऑफ केसेस जो लेटली आ रहे हैं। एंड आई रियली होप कुछ होए, बट द थिंग इज कि लोगों का भी, हम लोग जिस तरह की इस टाइम पे सोसाइटी में रह रहे हैं ना, लेटली आई थिंक आपने भी पढ़ी होंगी, न्यूज़ वगैरह आ रही है दैट पीपल आर सर्चिंग हर वीडियोज एंड हर पिक्चर्स व्हिच इज सो, आई मीन मैंने कहा ना, मुझे समझ नहीं आता कौन से ब्रेन्स हैं। या दिस इज नॉट ह्यूमन लेवल। मेरे को लाइक आप सीरियसली, एक केस हुआ है, आपने कुछ टाइम के लिए ना, मैं वही चीज़ कह रही हूँ ना, इवन इन द लास्ट, सोच भी कैसे लगता है कि एक रेप केस आपको पॉर्न साइट पे मिलेगा एज अ MMS। Nobody can thought this, but जब मैंने वो न्यूज़ पढ़ी, I was like, अच्छा ऐसे लोग भी सोचते हैं। एग्जैक्टली मतलब कुछ जब तक ये केस था, केस चल रहा है, डिटेल्स चल रही हैं, कुछ भी लाइक आई एम टेलिंग यू ना, सबका लाइक जस्ट लाइक वी टॉक्ड इन द लास्ट पॉडकास्ट कि आजकल का लोगों का अटेंशन स्पैन ही इज गुड फॉर 30 सेकेंड्स एंड फॉर फ्यू डेज। अभी हो रहा है, अच्छा दंगे हो रहे हैं, कुछ भी, वी ऑल्सो भी वी नीड टू बी मतलब पार्ट ऑफ दैट फेमिनिस्ट ग्रुप, और हमने अपना आवाज़ देनी, कुछ भी देनी है। एंड देन 1 हफ्ता 2 हफ्ता तुम देखते हो कुछ हो नहीं रहा है, अच्छा प्रोटेस्ट चल रहे हैं, सब भी है। सोशल मीडिया जितने भी पोस्ट है ना, दे स्टार्ट लूजिंग देयर एंगेजमेंट ऑन दिस। स्टार्टिंग में बहुत कुछ आएगा, कुछ भी है, नाउ पीपल आर यूजिंग इट फॉर वॉट एवर, आई थिंक फॉर प्लेजर, और कुछ भी है कि अच्छा कोलकाता केस आया, ये वो है, अभी हम स्वाइप कर देते हैं कि यार बहुत देर से केसेस का सुन ही रहे हैं, जब होएगा कुछ कन्विक्ट होएगा तभी देखा जाएगा। सो आई फील लाइक इस चीज़ में स्पेसिफिकली लोगों का भी ना बहुत कंट्रीब्यूशन डिपेंड करता है इस चीज़ पे कि आप कितना इस चीज़ को सीरियसली ले रहे हो और आप चाहते हो जेन्युइनली कि जस्टिस मिले और मिलके ही रहे। बट डू यू नो, आई थिंक हमारे कहीं ना हमारे आसपास लोगों को पता है जस्टिस कभी आना ही नहीं है इस चीज़ में। दैट इज़ वाई एवरीबडी इज़ लाइक कि जो पहले चलता है ना वही होगा, जो हुआ है हो गया, कुछ नहीं कर सकते। आई रियली होप इट डजंट हैपन, बिकॉज अभी हम इन्फ्लुएंसर की बात करें, शी वाज एन इन्फ्लुएंसर और वो उसका लाइमलाइट कर रही है, उसका लाइमलाइट में आया बिकॉज शी वाज एन इन्फ्लुएंसर, उसका प्रॉपर लोगों पे आया, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक बहुत बड़ी ऑडियंस के आगे उसने हरकत करी विच वॉज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल, वो सब हुआ। अब नॉर्मली आज कोई भी क्राइम सड़क पर हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, मतलब बदतर से बदतर कोई भी चीज़ हो रही है, द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ पीपल क्या है आज? पीपल स्टार्ट रिकॉर्डिंग, दे वॉन्ट इवन हेल्प। उनका पहला स्टेप ये भी नहीं होगा कि हम हेल्प करें, जाएं कुछ करें, दे विल जस्ट टेक आउट देयर फोन्स। आई एम टेलिंग यू दैट वी आर बोर्न इन अ जनरेशन जो फ़ोन के साथ ही पैदा हुई है, फ़ोन के साथ ही हम जाएंगे इस दुनिया से। उनका पहला रिएक्शन है कि हमें रिकॉर्ड करना है, इसको सोशल मीडिया पे डालना है। योर आर फर्स्ट, हमारा इंस्टेंस ही पहला आ नहीं रहा है कि हम हेल्प करें, जाके बंदा मर रहा है, इट्स ओके,
बट हमें रिकॉर्ड भी तो करना है। हमें रिकॉर्ड करना है, मतलब वही इन्फ्लुएंसिंग और ये सब इतना नंबर्स पे चली गई ना गेम पूरी। I think that is why people are searching that rape case on porn video porn site because they thought कि किसी ने रिकॉर्ड तो किया ही होगा। हाँ, किसी ने किया होगा, और तुम क्योंकि रिकॉर्डिंग के बिना कुछ चलेगा ही नहीं। हाँ, उसकी सर्च इंटरेस्ट आर गोइंग क्रेजी, मतलब लिटरली लास्ट 4-5 डेज और अप्रॉक्सीमेटली लास्ट वीक, आई होप माई स्टार्ट्स आर करेक्ट, कि उसमें प्रॉपर उसके सर्च इंटरेस्ट द हाईएस्ट गया, मतलब वो ग्राफ पूरा ऐसे जा रहा है कि उसकी वीडियोस, उसके पिक्चर्स, उसका नाम, आई मीन आप व्हाट इज इट, आप क्या, और मतलब क्या देखना है, मतलब उसकी वीडियोस एंड पिक्चर्स में शी वॉज नॉट इन अ कंडीशन कि तुम उस भी देख पाते, तुम्हें खुद भी देख के फील होता है कि चाहिए किसी इंसान ने किया है। मतलब तुम देखने, आई कैन नॉट इवन थिंक ऑफ, I mean, I remember the first time this case came out and I read like the proper details, I genuinely cried at that point of time कि यार मतलब इससे खराब क्या ही होता रहेगा, और इसमें I don't know। और एक डॉक्टर जैसी पोस्ट पे किसी ऐसा हो सकता है तो what are we? या एग्जैक्टली, हमारे साथ तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर्स के साथ सीरियसली हो रहा है, जो हमारे लिए लाइक एक कहते हैं कि एक जो बॉर्डर पे हैं और एक जो डॉक्टर्स हैं, ये दो सबसे हमारे इम्पोर्टेंट जो हमारी सोसाइटी हमारी उसके लिए रोल प्ले करते हैं, एंड इवन इफ दे आर नॉट सेफ, who the ones who are responsible for our safety for keeping us safe, वो ही सेफ नहीं है, तो हमारी सेफ्टी तो आई फील लास्ट नंबर पे आएगी जाके लाइफ में। सो आई डोंट नो, मतलब एंड in our country's take on this case has been very vocal. Everyone has been very vocal and strong about this. No, I don't think so anybody is vocal. Vocal is the audience, vocal is the crowd. जिन लोगों ने वहाँ पे ये चीज़ें फेस करी, जिनके दिल में बहुत सच में गुस्सा है, वो लोग vocal हैं. But what about the government? किसी की तरफ से कोई भी अभी तक स्टेटमेंट नहीं आया है कि क्या उनके थॉट्स हैं इस चीज़ पे. Not even any प्रॉपर सेलिब्रिटीज़ वगैरह की तरफ से नहीं आया, इन्फ्लुएंसर्स की तरफ से नहीं आया, विच आई थॉट कि कुछ अच्छे बड़े इन्फ्लुएंसर्स कर सकते थे इस चीज़ में, इस चीज़ को थोड़ा सा लाइट में लाने के लिए। मोर और लेस थोड़ा बहुत कंटेंट आया है, कुछ वीडियोस आई हैं, कुछ आई हैं, बट वही सबने एक एक पार्ट अपना जस्ट के हमें करना है तो वो करके प्ले छोड़ दिया है। बट मतलब आई डोंट नो, मतलब पीपल एक्चुअली नीड टू इस पे, आई मीन इवन आई टेल यू, मैंने एक वीडियो देखी एक इन्फ्लुएंसर की, तो उसमें शी वॉज एक्टिंग एज रेप विक्टिम्स जो कि मर चुके हैं, एंड उसमें से एक उसने सेगमेंट किया जिसमें शी वॉज विक्टिम मरी हुई, एंड शी सेड कि मैं तो मरने के बाद फिर से मेरे साथ ये सब हुआ। तो डू यू रिमेंबर ऐसे केसेस भी आ रहे थे कि मरी हुई डेड बॉडीज के साथ लोग कर रहे, तो व्हाट काइंड ऑफ अ सिक मेंटालिटी इज दिस? वो तो क्या ही, वो तो मतलब उसमें तो लिटरली आप क्या ही गलती निकालोगे, शी इज डेड यार, द बॉडी क्या पहना तो उसने कुछ भी नहीं, उसके तो स्किन भी सारी की सारी खत्म हो चुकी, डिकम्पोज हो रही है वो। आई डोंट नो, मतलब आज लिटरली हमें इसके बारे में बात करनी पड़ी है शोज की एक्चुअली कितना ज़्यादा था। इनफैक्ट अगर हम बॉलीवुड की भी बात करें, एवरीवन नोज दैट देयर वाज दिस मूवमेंट मूवमेंट व्हिच केम मी टू, एंड वो कितना हाईलाइट हुआ था। इट स्टार्टेड फ्रॉम तनुश्री, आई थिंक started from Tanushri, महेश भट्ट के अगेंस्ट, साजिद के अगेंस्ट, साजिद खान सबके आगे, एंड कितने केसेस आए थे। आई रिमेंबर साजिद खान के खिलाफ ही पहले बिग बॉस के अराउंड आया था ये, एंड दैट काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी वाज इनवाइटेड टू अ शो लाइक बिग बॉस। आई मीन बिग बॉस का तो स्टैंडर्ड वाज इनवाइटेड इन बिग बॉस, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट? मतलब आप एक तो रियलिटी शो बना रहे हो, और आप बना किसके लिए रही हो? कॉमन ऑडियंस के लिए, जो बिल्कुल हमारी लाइक ऑलमोस्ट 70% ऑफ ऑडियंस जो हमारी बनती है इंडिया की, वो बिल्कुल जो बिग बॉस ये सब रियलिटी शोज का एक टारगेट ऑडियंस है। आप उनके लिए एक अपने टीआरपी के लिए, अपने नंबर्स के लिए आप ऐसी की पर्सनालिटीज को बुला रहे हो जो इन्फ्लुएंसिंग गलत करने वाले, बिल्कुल करने वाले, और जिन पे केसेस हैं कुछ भी, इट मींस कि मतलब आप क्या कर रहे हो, सोशली एक्सेप्ट कर रहे हो ना उनको कि वी डोंट केयर, हाँ वी डोंट केयर, क्या फर्क पड़ता तुम्हारे मेंटल पीस पे, क्या हर्ट, बट इफ योर पर्सनालिटी इज जस्ट क्रेजी इनफ फॉर द शो, वी आर गोइंग टू गेट यू हियर। सो मतलब वो मी टू भी इतना उछला था, कितना कुछ आया, एंड उस टाइम पे लगता था कि ओ माय गॉड सबके खिलाफ, अच्छा ये भी ऐसा है, ये भी ऐसा है। वो नाना पाटेकर से स्टार्ट हुआ, साजिद खान लगा लो, एंड आई डोंट रिमेंबर देयर वर मेनी केसेस, आई रिमेंबर बहुत रिनाउंड सेलिब्रिटीज़ के अगेंस्ट भी आया था। बट वेयर इज दैट मूवमेंट राइट नाउ? डिड एनीथिंग हैपन? आई डोंट थिंक सो। एंड मतलब सेलिब्रिटीज़ के केस में भी अगर इफ नथिंग हैपन, आई थिंक सबको, इवन राज कुंद्रा का भी जो केस आया सब कुछ है, उसके बाद भी व्हाट ही इज क्रिएटिंग हिज ओन, मास्क लगा के चिल कर रहा है वो बंदा, जनरली इज क्रिएटिंग हिज ओन मूवी। इन्हीं में से यही सेलिब्रिटीज है जो बहुत ज़्यादा आगे आते हैं जब इनको एड कैंपेन्स मिलते हैं ना, पैसे मिलते हैं। गर्ल चाइल्ड के बारे में बात करो, गर्ल पावर के बारे में बात करो, सेव गर्ल चाइल्ड। अमिताभ बच्चन की ऐड होती थी ना कि एक बेटी बचाओ, और विद्या बालन की ऐड होती थी कि अगर आप ये तेल लोगे तो इसका हाफ गर्ल चाइल्ड के उसमें जाएगा। हाँ, तो वेयर आर दीज पीपल नाउ? इनमें से किसी ने, इनके तरफ से कोई ऐसी स्टेटमेंट ही नहीं देखने को मिली है कि लाइक इनका क्या
टेक ऑन है इस चीज़ के ऊपर, या क्या ये बोलना चाहते हैं, मतलब जो एक्चुअल में इन्फ्लुएंस कर सकते थे ना अपने फॉलोअर्स एंड नंबर्स को यूज़ करके, उन्होंने यहाँ पे कुछ खास नहीं उखाड़ा इस चीज़ में. सो व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर गवर्नमेंट, जो तो इतने सालों से चुप है ना. एसिड अटैक के टाइम इन लोगों से कुछ हो पाया था, और ना अब निर्भया केस के बाद इसमें भी कुछ नहीं, और इसको भी नाम निर्भया दे दो. I mean, yeah, This is all I just what is really hope happening. ही मतलब there are मतलब ये निर्भया का नंबर लाइफ में हमारा बढ़ना कभी ख़त्म होएगा एटलीस्ट. I don't think so. बिकॉज आई डोंट नो, मतलब ऐसे करके तो पहली बार द थिंग आई मेंशन स्टार्टिंग में भी इसी चीज़ के पॉडकास्ट की कि आफ्टर मेनी ईयर्स एक ऐसा केस, मैं अपने लिए बात करूँ तो आया है विच हैज़ मतलब मुझे मतलब कोर तक हिला दिया है, पूरा बुरी तरह हिलाया है कि मैं इसका डिटेल्स भी पढ़ो चाहे कुछ भी करो. एंड मुझे एज अ गर्ल मुझे खुद डर लग रहा है, सच में लग रहा है. आई नो आई एम रिपीटिंग दिस थिंग बट दिस इज समथिंग मुझे पता है कि अगर मुझे लग रहा है वो हर लड़की को फील कर रहा होगा इस टाइम पे. एंड आई थिंक राइट नाउ आई थिंक इट इज़ हाई टाइम for our country, for our society, for our government to take action against this, to actually hear our voices out कि हम जो भी बोल रहे हैं जो भी है. because I don't think मतलब आप कितना बचा सकते हो इन चीज़ों से. रेपिस्ट को बचाने में कुछ नहीं मिलेगा जितना किसी को प्रोटेक्ट करने में आपको अच्छा मिलेगा. एंड अभी तो ये केसेस हमारे सामने आ गए, देयर आर सो मैनी केसेस जो हमारे सामने भी नहीं आए, और इसी हॉस्पिटल कॉलेज के ही कुछ रिपोर्ट्स भी निकले जिसमें कितने केसेस थे. अरे द प्रिंसिपल हु रिजाइंड विदिन 12 आवर्स ही गॉट अनदर जॉब. मतलब कि व्हाट इज दिस, व्हाट डू वी इवन से अबाउट दिस. के सबको पता है कि उस हॉस्पिटल में बहुत कुछ ऐसा हो रहा था. देयर वर मेनी इलीगल 2006 and 4 के स्टैट्स आए हैं जिसमें बहुत कुछ चल रहा था. हाँ एक्चुअली तो मतलब बहुत जगह पे ये भी कि प्रॉपर कंस्पायर्ड मर्डर रहा है. बिकॉज जैसा भी सारे इस हॉस्पिटल में मतलब बीच में आई वाज रीडिंग समवेयर दैट द डॉक्टर यूज्ड टू सेल लाइक द अनक्लेम्ड डेड बॉडीज. तो मतलब ऐसे का सब स्टैट्स आए हैं, और मतलब ऐसे के गवर्नमेंट कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स एग्जिस्ट करते हैं हमारे लिए. तो आई डोंट नो मतलब कि हमारे लिए सेफ्टी हैज बिकम it has always been a question mark. And I think वो question mark highlight हो ही जा रहा है दिनों दिन है. एंड वो हाईलाइट होते होते फेड होता जाता है, बट उसका कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है. इट गेट्स हाईलाइटेड एकदम प्रॉपर होता है ना, जैसे आग में हम लोग केरोसिन छिड़के एकदम से कितनी बड़ी हो जाती है, देन धीरे 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 इट ऑल सबसाइड्स और सब भूल जाते हैं, एवरीवन मूव्स ऑन. देन अगेन सम केस हैज हैपेंड, और वो छोटे मोटे आई मीन हम लोग खुद ही एज ऑडियंस पढ़ के ऐसे हो गए हैं कि मतलब यू फील नॉर्मल कि यार ये हो गया केस, आज ये हो गया, विच इज़ we are not supposed to live like this. We are not supposed to feel के ऐसे मतलब theft कोई murder घर में ही सेफ नहीं है लड़कियाँ. Exactly. लड़के भी सेफ नहीं है, लड़कियां भी सेफ, बट लड़कों के केस में अभी थैंकफुली हमें इतना ब्रूटल कुछ सुनने को नहीं मिला है. एंड आई होप ऐसा सुनने को कभी मिले भी ना. बट लड़कियां तो घर में भी सेफ नहीं है, इवन अपने फादर्स के साथ सेफ नहीं है. एग्जैक्टली द थिंग यू मेंशन कि हम लोग बाहर की सेफ्टी की एक्चुअली बात कर रहे हैं, अपने घर में ही, अपने घर में रिलेटिव्स के साथ सेफ नहीं है. एग्जैक्टली मैक्सिमम केसेस जो किसी भी लड़की के साथ रहते हैं, कुछ भी रहते हैं, दे आर ऑल इन द 4 walls. एंड वहाँ पर आप मतलब क्वेश्चन कौन करेगा. हमारे साथ बाहर कुछ होता है या कुछ भी लाइफ में होता है वियर्ड, मतलब हम किसके पास सबसे पहले जाते हैं, पेरेंट्स के पास जाते हैं, अपने जो हमारा ब्लड रिलेशन है. अगर हम उधर ही उनके साथ भी किसी फॉर्म में सेफ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मतलब ये तो इसमें तो यू कांट इवन प्रोवाइड एनी सेफ्टी ना. आप अपने लिटरली घर में आपको क्या सेफ्टी हो सकती है. एंड देयर आर सो मेनी केसेस, मतलब आई नो दैट इन माई सर्कल ऑल्सो आई हैव हर्ड some cases कि कुछ हुआ है, कुछ भी है, and the mothers or the relatives they have like कि relation ऐसा का है, कुछ बोल नहीं सकते, कुछ भी है. So what the best thing you can do is maintain your distance. आप उनको देखो मत, आप उनको मिलो मत, और आप भूल जाओ. यही हम इतने साल से करते आए हैं, उसका यही नतीजा है आज की डेट में. हमने डिस्टेंस जैसे हर जगह हमें सिखाया जाता है ना कि बाहर कुछ हो रहा है, मेंटेन योर डिस्टेंस, लुक अवे. जितना हमने डिस्टेंस क्रिमिनल्स के साथ पिछले सालों में हमें मेंटेन कर लिया ना, आई फील लाइक उतना हमारा जस्टिस से भी दूर हो जा रहा है, डिस्टेंस लॉ से दूर हो रहा है हमारा. एंड दैट इज़ वाई लड़कियों का, और या फिर नॉट लड़कियाँ, आई वुड से एनी जेंडर जिसके साथ भी ऐसा हो रहा है, हमारा बस एक डिस्टेंस इतना बढ़ी जा रहा है, गैप बढ़ी जा रहा है लॉ के साथ, जस्टिस के साथ, दैट आई डोंट थिंक वी विल बी एबल टू ब्रिज दैट गैप इन नियर फ्यूचर. इतना अभी तो वो नज़र ही नहीं आ रहा है, दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है. एंड मैंने ना कल परसों रात को एक कोटेशन पढ़ा, इंस्टाग्राम पे रील थी, उस पर कोटेशन था कि महाभारत और रामायण एक औरत की इज्जत के लिए छिड़ गई थी, और यहाँ एक औरत की इज्जत के लिए उसको मारा ही जा रहा है, उसकी इज्जत ही निकाली जा रही है. तो वो बहुत ही ज़्यादा मेरे को ना अंदर से फील हुआ कि लाइक सीरियसली हमारे पुराने जो भी लोग थे उन सब ने
कितने अच्छी अच्छी चीज़ें करी हैं जस्ट फॉर द सेफ्टी ऑफ वुमेन, जस्ट फॉर द जस्टिस ऑफ द वुमेन, एंड हम क्या कर रहे हैं आज के डेट में? मेरा सब क्वेश्चन तो सिर्फ ये इन्फ्लुएंसर्स से ही है, क्योंकि बीइंग एन इन्फ्लुएंसर मुझे बहुत ज़्यादा झटका लगा था उस वीडियो से कि आप इतना ज़्यादा सिक कैसे सोच सकते हो। लिटरली being at a position जहाँ पे आप एक higher pedestal पे हो, how you can do that, and then where are the other influencers, what are they doing, and even the local audience के आप I understand the fact कि बहुत लोग इस टाइम पे specifically doctors बहुत कुछ कर रहे हैं to get justice and to bring justice to that girl, डॉक्टर्स तक सारे आगे सब कुछ हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा कलेक्टिवली रहा हुआ है कुछ भी है, बट देन देयर इज आल्सो दिस सेगमेंट व्हिच वी हैव टॉक्ड अबाउट, एंड दिस सेगमेंट इज इन वेरी बिग रेशो, ये ज़्यादा रेशो में है, जो दूसरी रेशो है वो देखा जाए तो तब कम है, इस वजह से किसी को इन्फ्लुएंस नहीं होता है उस चीज़ पे इतना, बट आई फील कि अब इट्स हाई टाइम कि सबको पता लगना चाहिए कि किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होना है, किस चीज़ पे टाइम स्पेंड करना है, किस चीज़ के लिए आपको जस्टिस के लिए खड़ना ही खड़ना है, एंड गवर्नमेंट को भी अब तो सोच लेना चाहिए, क्योंकि अब अगर बाहर की बेटियों के साथ हो रहा है ना, तो इट्स नॉट अ टाइम दूर कि आपकी खुद की बेटी के साथ भी ऐसा कुछ कभी मतलब यू शुड नॉट वेट फॉर द डे ना कि जब आपके कहीं घर पे कुछ हो रहा है, कुछ भी है, तब आप इस चीज़ पे क्वेश्चन रेज करोगे, यू रेज योर वॉइस, एंड इन्फ्लुएंसर्स आई थिंक दे शुड do better in their game right now. They should, because you have the power to influence, you have the numbers, you have the views, so I feel you use should your numbers wisely, use it wisely please, क्योंकि अब जो जनरेशन है, अगर हम उनको गलत वे में हम ही ने इन्फ्लुएंस कर दिया तो फिर वो हमारे आने वाली जनरेशन भी यही होने वाली है. Yes, exactly. So I don't know today how to end this podcast, because I think this is a never ending discussion for anyone right now. And मैंने लिटरली कभी नहीं सोचा था ये पॉडकास्ट मैं करूँगी, एंड अभी भी अगर ये इन्फ्लुएंसर केस ना आता तो भी शायद मेरे में हिम्मत ही ना आती इस पॉडकास्ट को करने की, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव मैटर है ये, एंड आई फेल्ट सो हैवी इनसाइड माई सेल्फ कि मुझे बात करते हुए भी बहुत उस चीज़ के लिए दुख हो रहा था, उस इंसान के लिए दुख हो रहा था, उन हर एक लड़की के लिए दुख हो रहा था जिसने भी ये फेस किया है. तो अगर आपको हमारे इस पॉडकास्ट से लगे कि ये चीज़ सब तक जानी चाहिए, इट्स अ मैसेज कि आपको सही इन्फ्लुएंसर्स ऑप्ट करने चाहिए, एंड गवर्नमेंट को इस टाइम पे कुछ करना चाहिए, या जो भी ये सब चल रहा है इसमें अपना एक राइट साइड चूज़ कर लेनी चाहिए, तो इस पॉडकास्ट को शेयर कीजिएगा, एंड हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.